हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करें क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ ट्रैगोनोमेट्री। ट्रैगोनोमेट्री में पिछला वीडियो पार्ट 6 में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 25 तक। इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट मैथ और के सिन्हा बुक है। के सिन्हा बुक, ठीक है, के सिन्हा बुक है। उसमें से ट्रैगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं 8.1 में 25 तक बता दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। 26 में क्वेश्चन क्या कहता है डियर स्टूडेंट, देखिएगा तो क्वेश्चन पढ़िएगा, एक बाद आपको लिखिएगा। कह रहा है 3 cot a बराबर 4, यानी 3 cot a बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो कहता है जांच करे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। 3 cot a बराबर तो 4, तो बताइए नीचे कुछ नहीं तो कितना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पक्षांतर का नियम, आधे इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 4/3। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। अगर देखें डियर स्टूडेंट तो आधार 4 है और लंब 3 है, निकालना पड़ेगा कर्ण। कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर देखें डियर स्टूडेंट लंब, तो लंब का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 25। 25 कितना का होता है 5 का होता है। यहाँ तक तो बन गया। अब हम लोग चलेंगे LHS से। देखिए ये हो गया आपका LHS, ये हो गया RHS। तो LHS से चलते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक ना, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यह LHS थे, LHS लिख दिए डियर स्टूडेंट। 1 माइनस tan का फार्मूला आप जानते हैं लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख देंगे डियर स्टूडेंट लंब बटा आधार। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे, बटा तो बटा 1 प्लस tan देखिए तो लंब बटा आधार। अगर देखिए डियर स्टूडेंट तो लंब, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 1 माइनस लंब देखे तो लंब कितना है, तो लंब अगर देखें तो 3 है और आधार कितना है 4 है, तो 3/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे प्लस, फिर नीचे लंब कितना है 3 है, आधार 4 है, 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डियर स्टूडेंट 1 तो 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ पर अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 और बटा दे दिए। अब यहाँ पर फिर भी क्या होगा 1 प्लस, बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो 9 लिख देंगे डियर स्टूडेंट। अब 4 का स्क्वायर देखें तो हम लोग कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 16। नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट LCM, तो LCM 16 हो गया। 1 से भागा 16 में दिए 16 और 16 गुना 1 तो 16 माइनस 9। नीचे देखिए डियर स्टूडेंट तो LCM 16 हो गया। 1 से भागा 16 में दिए 16 और 16 गुना 1 तो 16 और 16 प्लस 9, ई कट गया डियर स्टूडेंट। तो बताइए 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो आंसर कितना हो जाएगा 7। और यहाँ 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी वो जो आपका आ गया LHS 7/25। अब हम लोग चलेंगे RHS से। किससे चलेंगे डियर स्टूडेंट, RHS से। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमको RHS यहीं पर हट जाए। तो चलिए हम लोग RHS देखते हैं। तो RHS अगर देखें डियर स्टूडेंट तो RHS में हमें क्या दिया गया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए लिख दिए डियर स्टूडेंट। अब देखें हम लोग cos, तो cos का फार्मूला हम लोग याद किए थे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट तो क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है हमें ए दिख रहा है बाबू कि यहाँ पर जो लंब है वो 3 है और जो कर्ण है वो 5 है। तो जहाँ पर लंब है, यहाँ आधार है तो आधार 4 है और कर्ण 5 है, लिख दिए। यहाँ पर लंब देखिए तो लंब देखिए यहाँ कितना है
तो लंब 3 है और कर्ण 5 है तो 3/5। अब बताइए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा डियर स्टूडेंट, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। एलसीएम ले लेते हैं तो हो गया 25। अब एलसीएम 25 हो गया, 25 से भागा 25 में दिए 1 गुना 16 तो 16, और 25 से भागा 25 में दिए 1 गुना 9 तो 9। अब 16 में से 9 गया तो 7, और 7/25। अब यहाँ देखिए ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, दोनों 7/25 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बराबर है। बराबर है या नहीं है, तो हाँ LHS बराबर RHS प्रूव्ड, दोनों बराबर है या नहीं, तो हाँ है। ऐसा ही बनाना है डियर स्टूडेंट, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, तब tan A बराबर 1, तो मान ज्ञात करे। तो मान ज्ञात करे, देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज बनाइए या ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर बोला है तो आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। जैसे कि बोला है त्रिभुज ना, तो त्रिभुज हम ले लिए डियर स्टूडेंट। अब यहाँ जो बोला है उसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ बोला है कि त्रिभुज ABC एंगल B समकोण यानी B बराबर 90 डिग्री। अब कह रहा है तो ये हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है tan A बराबर 1 है, tan A बराबर 1 है। अभी हम लोग पढ़े थे कि tan A का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लिख देते हैं डियर स्टूडेंट लंब बटा आधार। तो अगर देखा जाए तो लंब आपका 1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो आधार भी 1 हो जाएगा। कर्ण निकालेगा डियर स्टूडेंट अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 1 तो 1 के स्क्वायर, आधार का मान 1 तो 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया √2। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट अब, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सत्यापित करेल कह रहा है 2 sin A × cos A बराबर 1 प्रूव करें। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर LHS ही है तो लिख देंगे LHS। इसके बाद क्वेश्चन उतारेंगे 2 sin A × cos A लिख दिए। अब इसके बाद सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 2 sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, गुना cos का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो cos का होता है आधार बटा कर्ण। लिख दिए डियर स्टूडेंट। अब जब लिख दिए हम लोग तो अब इसका मान बैठाएंगे, तो देखिए यहाँ से लंब 1 है, कर्ण √2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 गुना है तो गुना, आधार 1 है और कर्ण √2 है तो 1/√2। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट 2 गुना 1 तो 2/√2 गुना 1/√2। अब आपको पता है ऊपर गुना, तो 2 गुना 1 तो 2, और √2 गुना √2 तो √4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यानी 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, हमें लाना था 1 आ गया नहीं, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो जिनको उतारना उतारिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 0 डिग्री से थीटा अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ क्या कह रहा है, थीटा का जो मान होगा वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा, तब 1 + cos थीटा का मान मालूम करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे बाबू, दिया गया है। चलिए लिख लीजिए क्या दिया है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर दिया है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। तो बताइए लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया डियर स्टूडेंट 3, क्योंकि sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, स्क्वायर दिया हुआ है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट 4/3, तो 4/3, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, तो 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, लेकिन ये नहीं निकलेगा √3। लंब हो गया आपका 2 और कर्ण हो गया आपका √3, आधार निकालेंगे। आधार बराबर अगर देखें डियर स्टूडेंट,
अंडर रूट सॉरी गलत लिखे हम लोग, यहाँ पर देखिएगा गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया डियर स्टूडेंट। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो साइन थीटा बराबर इधर स्क्वायर में उधर गया तो अंडर रूट में। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा 3 और स्क्वायर से रूट यानी 4 का वर्ग बोले तो 2, तो लंब बटा कर्ण यानी लंब हो गया 3 और अंडर रूट में इसमें रहेगा, क्योंकि रूट से देखिए यहाँ रूट 3 है, 3/4 तो ये रूट में रहेगा, लेकिन ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट 4 है तो रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया कर्ण, तो कर्ण हो गया 2, अब निकालेंगे आधार, तो आधार निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण को अगर देखें तो कर्ण 2 है और लंब 3 है, ये रूट में है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, ये हो गया 1, यानी का आधार कितना हो गया 1। अब हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले आप ही जानिए कॉस थीटा का मान कितना होता है, फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। अगर देखा जाए आधार, तो आधार का मान कितना है, जी सर आधार का मान आपका है 1 और कर्ण का मान आपका है 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो गया 2। अब बताइए 1 से भागा 2 में दिए 2 गुना 1 तो 2, 2 प्लस 1, तो बताइए 3/2, तो आंसर कितना 3/2, तो 3/2 ही होगा, तो इसका आ गया आंसर 3/2, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, कहता है दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया है, तो tan थीटा बराबर p/q, तब p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटा p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसका लंब कर्ण आधार निकालेंगे, तो बताइए tan थीटा इक्वल टू p/q, इसका फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब हो गया p, आधार हो गया आपका q, और निकालना कौन सी है कर्ण, तो कर्ण निकालिए डियर स्टूडेंट, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ पर लंब देखे बाबू, तो लंब हो गया p का स्क्वायर, आधार हो गया q का स्क्वायर, निकल गया कर्ण, अब कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p sin थीटा माइनस q cos थीटा, बहुत अच्छा। इसके बाद p sin थीटा प्लस q cos थीटा, बहुत अच्छा। आपको सूत्र यहाँ पर आना चाहिए, तो हम लोग पता है कि p sin थीटा है, तो p sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण माइनस q, और इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। चलिए ठीक है, ऊपर तो हो गया सर, अब नीचे है, तो p लंब का मान होगा लंब बटा कर्ण और इसका होगा आधार बटा कर्ण। जी सर हो गया। अब यहाँ पर अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो मान को बैठाएंगे, p लंब का मान कितना है, तो जी सर लंब का मान आपका p ही है, और कर्ण का मान अंडर रूट कर्ण का मान अंडर रूट p इंटू p और अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस ऊपर q इंटू आधार देखे तो आधार भी q आपका उधर देख लीजिएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटा फिर नीचे p गुना लंब कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, प्लस है तो प्लस q इंटू q बटा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। जब इतना हो जाता है डियर स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो p गुना p, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर और बटा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर, माइनस तो माइनस क्यू गुना क्यू तो क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें विद्यार्थीगण, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस क्यू स्क्वायर इंटू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, भिन्न के जोड़ कीजिए, तो भिन्न के जोड़ कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, और छोटा करने के बाद इधर बना लेंगे, ठीक है। छोटा करने के बाद इधर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों का तो सेम है, तो बताइए एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बताइए इससे ई कट गया तो क्या बचा ऊपर, तो सर पी स्क्वायर बचा। पी स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर देखें तो प्लस है, तो प्लस ऊपर प्लस है, नहीं माइनस है, तो माइनस, फिर इससे ई कट जाएगा, इससे डियर स्टूडेंट इससे ई कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर अब नीचे देखते हैं, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे ई कट गया तो क्या बचा, एक गुना पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर, अब प्लस इससे ई कट गया तो एक गुना क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। अब ई भी खत्म, दोनों अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, तो इससे ही कट गया। सर ई भी तो कट गया है, लेकिन ये प्लस है माइनस है, तो ये नहीं कटेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका हो गया राइट आंसर। आवाज़ अब जा रहा होगा डियर स्टूडेंट, बैंक में प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो लंब हो गया और नीचे अब बटा,
अब नीचे भी दिया हुआ है तो नीचे भी फार्मूला लंब बटा कर्ण, और माइनस है तो माइनस आधार बटा कर्ण। अगर यहाँ पर आप देखें तो बताइए लंब का मान अगर देखें 12 है और कर्ण का मान 13 है, तो लिख देंगे 12 बटा 13 प्लस, तो प्लस आधार देखिए डियर स्टूडेंट, तो आधार 5 है और कर्ण 13 है, तो 5 बटा 13 बटा, फिर यहाँ लंब 12 बटा 13 माइनस, तो माइनस 5 बटा 13। अब यहाँ पर सेम तरह से बाबू जो पिछला बार किए थे वैसी करना है, ऊपर ऊपर का एलसीएम लीजिए, आंसर 13 हो गया। अब 13 से भागा 13 में दिए 1, 1 गुना 12 तो कितना हो गया 12, प्लस है तो प्लस, 13 से भागा 13 में दिए 1, 1 गुना 5 तो 5, अब बटा 13 एलसीएम ले लिए तो 13 हो गया। अब बताइए 13 से भागा 13 में दिए 1, 1 गुना 12 तो 12, प्लस 13 से, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस देना है यहाँ, माइनस 13 से भागा 13 में दिए 1, 1 गुना 5 तो 5। अब 13 से 13 कट जाएगा क्योंकि आपको बताए थे हर से हर कटता है। अब 12 प्लस 5 तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 17 बटा 7 इसका हो गया राइट आंसर। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो उतारिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा है, सेम तरह से क्वेश्चन है, कह रहा है दिया गया है, क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट, तो 4 tan थीटा इक्वल टू 5, तो tan थीटा इक्वल टू बताओ, गुना में इधर जाएगा भाग में, तो 5 बटा 4, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया 5 और आधार हो गया 4। निकालना क्या, लंब आधार, निकालना है कर्ण, तो कर्ण अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें डियर स्टूडेंट तो लंब का मान 5 और आधार के मान 4, 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, 25 और 16 तो 6 5 13, 1 1 2 1 सॉरी 6 5 11, 6 5 11 और 2 1 3 1 4 हो गया 41, यानी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे, तो अब क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे सेम जिस तरह से पहले चले थे, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए 5 cos थीटा का फार्मूला आप लोग को पता है, आधार बटा कर्ण लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है, तो 3 माइनस 3 sin थीटा, साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। जी डियर स्टूडेंट ऊपर हो गया, अब इसका नीचे देखिए तो बटा देंगे, नीचे देखिए तो क्या है cos थीटा आधार बटा कर्ण। अब आप खुद बताइए, प्लस तो प्लस 2 sin थीटा लंब बटा कर्ण। अब इतना जब लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो 5 गुना आधार का मान देखे तो आधार 4 है और कर्ण कितना है रूट 41 है, तो 4 बटा रूट 41 माइनस, तो माइनस, फिर देखिए यहाँ लंब, तो लंब देखेंगे डियर स्टूडेंट 5 है और बटा कितना हो जाएगा रूट 41, 5 बटा रूट 41 बटा है तो बटा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, तो फिर नीचे आधार कितना है, आधार 4 है, तो 4 बटा रूट 41, कोई दिक्कत, चलिए। और इसके बाद लंब कितना है 5 है, तो प्लस है ना, प्लस 2 गुना 5 और बटा रूट 41। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सेम ऊपर वाला के एलसीएम लेंगे, तो बताइए एक बार और लिख लीजिए, एक बार और लिखेंगे हम लोग, तो पहले देखिए 4 5 20, तो 20 बटा रूट 41 माइनस, तो बीच में माइनस, पंतिया 15, 15 बटा रूट 41 बटा क्या हो गया बटा। अब यहाँ पर भी देखें तो 4 बटा रूट 41
प्लस तो प्लस, अपन दूनी 10, 10/√41। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग भिन्न के ऊपर वाला के भिन्न के घटाओ, नीचे वाला के भिन्न के जोड़ करेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √41। √41 से भागा √41 में दिए 1, 1 गुना 20 तो 20। √41 से भागा √41 में दिए 1, 1 गुना 15 तो 15 बटा, नीचे भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए तो एलसीएम कितना हो गया, √41। √41 से भागा √41 में दिए 1, 1 गुना 4 तो 4, ठीक है, प्लस तो प्लस, √41 से भागा √41 में दिए 1, 1 गुना 10 तो 10, सॉरी 1 गुना 10 तो 10, इससे ई कट गया क्योंकि हर से हर कटता है। आप ये बताइए 20 में से 5 गया, 20 में से 5 गया डियर स्टूडेंट, तो सॉरी 20 में से 15 गया तो 5, और यहाँ पर कितना हो गया 10 और 4 14, 5/14 आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, आशा करते भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखें तो सेक थीटा बराबर 13/15, 13/5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया गया है, दिया गया है। चलिए क्या दिया गया डियर स्टूडेंट, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/5। ठीक है, तो सेक बताइए क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 5। निकालना है लंब, तो लंब का सूत्र आपको पता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें आप तो कर्ण का मान हो गया 13 और आधार का मान हो गया 5, तो 13 का स्क्वायर अगर हम लोग कर लेंगे तो कितना आएगा 169, और 5 के स्क्वायर 25, घटा देंगे डियर स्टूडेंट तो 144, 144 कितना का होता है 12 का। तो लंब कर्ण आधार मिल गया। सेम प्रोसेस जो पिछला बार किए थे, पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन 2 sin थीटा और -3 cos थीटा लिख दिए, फिर नीचे लिखते हैं 4 sin थीटा और -9 cos थीटा। जब इतना लिखा जाता है ये एलएचएस है, इतना से चलना है, लाना है हमको 3। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, तो इसका होता है लंब बटा कर्ण, बहुत अच्छा, माइनस तो माइनस, इसका होता है आधार बटा कर्ण। सर ऊपर वाला तो हो गया सर, तो जी हुआ, अब नीचे वाला हम लोग करेंगे, तो नीचे वाला जब करेंगे हम लोग तो देखो क्या हो जाएगा, 4 लंब बटा कर्ण, जी सर लिख दिए। अब यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे भी माइनस है, 9 आधार बटा कर्ण, अब ये दोनों में माइनस भी दिया यानी भिन्न के घटा होगा। अब यहाँ पर आपको मान तो रखना पड़ेगा ना बाबू, तो बताइए लंब कितना है, जी सर लंब आपका 12 है और कर्ण 13 है, तो पहला में लिखेंगे 12/13, 2 गुना 12/13, 3 गुना आधार, आधार सर 5 है और कर्ण 13 है, तो 5/13। जी सर पहला तो लिखा गया ऊपर वाला, अब नीचे तो 4 गुना लंब तो वही नहीं सर 12/13, माइनस तो माइनस 9, आधार देखे तो आधार 5/13। चलिए सर यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग डियर स्टूडेंट करेंगे, तो 12 दूनी 24, 24/13 माइनस 3 5 15, 15/13। चलिए अब फिर इसमें तो 12 चक 48, 48/13, 9 5 45, 45/13। बहुत आसानी से बन रहा है सर, हाँ बनेगा। ठीक है, तो एलएचएस से चले हम लोग, इतना हो गया सर। अब ऊपर ऊपर भिन्न के घटाव है तो कर लीजिए ना बाबू, 13 से भागा 13 में दिए 1, 1 गुना 24 तो 24, माइनस 13 से भागा 13 में दिए 1, 1 गुना 15 तो 15, फिर नीचे वाला करेंगे एलसीएम 13, 13 से भागा 13 में दिए 1, 1 गुना 48 तो 48, 13 से भागा 13 में दिए 1, 1 गुना 45 तो 45, 13 से 13 कट गया तो 24 में से 15 गया, तो 24 में से 14 में से 5 गया तो कितना हो गया 9, और 1 में से गया 0। चलिए नीचे 8 में से 5 गया 3, 4 में से 4 गया तो 0,
तो 3 तिया 9, आंसर हो गया आपका 3। क्या हमको 3 ही लाना था? जी सर। तो LHS से चले RHS प्रूव्ड। आशा करते हैं आपको डियर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। 30 तक बात किया, अगला वीडियो में बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों जो भी शुरू से अंत तक बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।